विष को यदि उसकी शक्ति को छीन कर दिया जाता है तो विष की घातक शक्ति समाप्त होकर के वो औषधि का काम करने लगता। इसी तरह सम्यक तो प्रकृति जहर के मध्य से निकल के आई है, लेकिन इस सम्यक तो प्रकृति का उदय अब अमृत का काम कर रही है। क्यों कर रही है? इसलिए कर रही है कि क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव ही दो करण के परिणाम करके अनंतानुबंधी की विषय योजना और दर्शन मोहिनी की छपना करता। तब कहीं जाकर के छायक सम्यक दृष्टि होता। उपशम सम्यक दर्शन पूर्वक कभी भी कोई छायक को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए वो मिथ्यात्व के वंश की होकर के भी छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त कराने में सशक्त कारण है। तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन, इस क्षयोपशम सम्यक दर्शन के माध्यम से ही दर्शन मोहिनी कर्म को निश्चत्व किया जाएगा। सम्यक्त प्रकृति की उपस्थिति में ही सारी की सारी उदयाभावी क्षय होने वाली प्रकृतियों को छपड़ा करेगा और अंत में ये होगा कि वो स्वयं सम्यक्त प्रकृति का क्षय करके छायक सम्यक दृष्टि बनेगा। इसलिए आचार्य महाराज ने यहाँ जो कहा कि जैसे विष को निर्विषी भाव करने पर मरण को प्राप्त नहीं होता, इसी तरह सम्यक्त प्रकृति को निर्विषी भाव किया, जिसके कारण वो आगे मोक्ष मार्ग में बढ़ सका। यदि सम्यक्त प्रकृति के उदय के साथ छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करते तो सप्तम गुण स्थान से आगे बढ़ने की योग्यता नहीं होगी। सप्तम गुण स्थान अधाकरण में प्रवेश वही जीव कर सकता है जिस जीव ने या तो छायक सम्यक दर्शन कर लिया अथवा द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन कर लिया। वो जीव ही आगे कदम बढ़ा सकते हैं, अन्यथा नहीं बढ़ा सकते हैं। इस तरह यहाँ पर आचार्य महाराज ने इस बात को कहा कि क्षयोपशम आदि 5 लब्धियाँ हैं। इन 5 लब्धियों में सबसे पहली क्षयोपशम लब्धि हुआ करती है। जिस क्षयोपशम लब्धि में ज्ञानावरणादि कर्म की शक्ति को अनंत गुणी हीन किया जाता, इस सातों कर्मों की शक्तियों को छीन करता है
और फिर उसके बाद में विशुद्धि लब्धि में प्रवेश करता। तो विशुद्धि लब्धि का अर्थ यही होता कि जिस समय साता यादि प्रकृतियों के बंध की योग्यता होवे उस समय विशुद्धि लब्धि होती है। यानी आत्मा की विशुद्ध परिणाम जब होते हैं तो विशुद्ध परिणाम तब होते हैं जब कषाय की अतीव मंदता होती है। और जितनी जितनी कषायों की मंदता होती है उतनी उतनी विशुद्धि के अंश आगे वृद्धि को प्राप्त होते हैं। और जब विशुद्धि बढ़ती है तो पाप प्रकृतियों का बंध कम हो जाता, पुण्य प्रकृतियों का बंध प्रारंभ हो जाता। ये विशुद्धि लब्धि का अर्थ है। और जब विशुद्धि बढ़ती है तो देखो गुरु को खोजने की भावना पैदा होती है, जिसको कहते हैं देशना लब्धि। देशना लब्धि का अर्थ क्या है कि जब तक देशना नहीं मिलेगी तब तक आत्म स्वरूप में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए लोक में प्रसिद्धि है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। ये पंक्ति को सिर्फ नारा मत बनाना, इस सिद्धांत बनाना कि जिसके जीवन में गुरु मिलेगा उसको तीसरी लब्धि देशना लब्धि होगी। अन्यथा देशना लब्धि 5 लब्धियों में तीसरे नंबर की लब्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। और तीसरे नंबर की लब्धि नहीं होगी तो आगे प्रयोग लब्धि में प्रवेश नहीं हो सकता। जब विशुद्धि बढ़ती है तो विशुद्धि के काल में वो छटपटाता गुरु की खोज में निकलता। और गुरु की खोज में निकलता तो अब कहाँ मिलेंगे गुरु? तो उनने लिखा कश्चित आसन्न भव्या, कोई आसन्न भव्य जो विशुद्धि से संपन्न होता हुआ गुरु को खोजने जाता है तो जंगल में देखता है आहा मुनि परिशन मध्य आचार्य वर्य विराजमाना। मुनियों की परिषदी यानी सभा लगी हुई है। कहाँ पर लगी हुई है? जंगल में मुनियों की सभा है। आचार्य वर्य विराजमान सभा में ऐसे सुशोभित हो रहे जैसे ताराओं के बीच में चांद सुशोभित होता है। अब वहाँ जाकर के गुरु को एक टक निहारता रहता। और जब गुरु की दिव्य देशना होती है तो गुरु की दिव्य देशना के बाद वो पूछता है भगवान किन्नु खलु आत्मने हितम। ये प्रश्न करता है भगवान आत्मा का हित क्या है? देखो ये देशना लब्धि चालू हो रही है। वो गुरु के निकट पहुंच करके अति विनम्र भाव गदगद भावों से आंखों में पानी भर के कहता भगवान किन्नु खलु आत्मने हितम, बता दो आत्मा का हित क्या है? और मुनि महाराज अल्पभाषी मितभाषी हितभाषी प्रियभाषी और आँख उठा करके एक नज़र डालते हैं और एक शब्द में उत्तर देते हैं। प्रश्न क्या किया था? आत्मा का हित क्या है? तो भगवान उत्तर देते हैं आत्मनि हितम
मोक्ष। आत्मा का हित तो मोक्ष है। तो इस व्यक्ति ने कभी मोक्ष की बात सुनी नहीं, जाना नहीं, तो फिर कहता है किम स्वरूपम सो, कैसा होता वो मोक्ष भगवान, हमें तो पता नहीं आज तक। ये भोले भव्य प्राणियों के लिए वे अपने मुखार बिंद से मोक्ष का स्वरूप बताते हैं, और मोक्ष का स्वरूप बताने के बाद फिर मोक्ष का मार्ग बताते हैं। पहले मोक्ष को समझो कि मोक्ष क्या वस्तु है, उसको समझ करके फिर उस मार्ग को समझो कि इस मार्ग पर कैसे चला जाता है, क्या करना पड़ता है। तो जहाँ पर 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 85 गाय, 6 लेस्याएँ, 14 मार्गणाएँ, 14 गुणस्थान, जीवस्थान, योनिस्थान, मार्गणा स्थान, इन सब के स्वरूप को धारण करना, इन सब के स्वरूप को ग्रहण करना, और धारण ग्रहण करके फिर आचरण करना, इसका नाम देशना लब्धि है। सरल है कि कठिन है? कठिन है, बहुत कठिन है ना। अरे ये रोज तो कर रहे हैं अपन, बस इतना है कि अपने मन की एकाग्रता नहीं हो पाती है। दूसरी चीज है कि अपन जिनवाणी को श्रवण तो करते हैं, लेकिन हित में तत्पर नहीं हो पाते। जब तक हित में तत्पर नहीं होगे, और जिनवाणी के शब्द के अर्थ को, नए के अर्थ को, आगम के अर्थ को, मत मतांतर को, भावार्थ को, जब तक आपको धारण करने की योग्यता नहीं होगी, तब तक स्वाध्याय परमम तपा नहीं होगा। इस सूक्ति आप लिख के तो रखोगे, स्वाध्याय परमम तपा। इस स्वाध्याय परम तप है, ये बात सत्य है, लेकिन इतना काम करो तो तप होगा, अन्यथा नहीं होगा। आप दुनिया के काम करते जाएं और तपस्वी बने रहें, डल्लभ के गद्दा पे बैठ करके स्वाध्याय करते रहें, और आप कहो कि मैं तो महातपस्वी अभीक्षण ज्ञानोपयोगी, मैं तो बहुत तप कर रहा हूँ। भैया वहाँ आगम को समझो, किस तरह से अपन को जीवन में ढालना है, इस तरह से ये आचरण करना, इसका नाम देशना लब्धि है। उनके गुरुओं के निकट पहुँचते ही परिणामों में निर्मलता आती है। उनकी चर्चा और चर्या करने से परिणामों में पापों से बुद्धि हटती है। ये बार बार भाव होना चाहिए, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। हे भगवान, बस यही प्रार्थना करता हूँ, जो उनकी चर्या है। कौन की चर्या है? गृहस्थों की के पंडितों की? किनकी? उन्हीं। कौन से मुनिराज?
विषयों की आशा नहीं, जिनके साम भाव धन रखते हैं और निज पर के हित साधन में जो निस्दिन तत्पर रहते हैं। ये पहले गुरु का स्वरूप कहा, उस गुरु के स्वरूप को कहने के बाद में कहा बस यही मेरी भावना है परमात्मा, जो आपकी चर्या है वही चर्या में, उन्हीं जैसी चर्या में चित्त मेरा मन कभी कभी नहीं सदा कैसा रहे, अनुरक्त रहे। कैसा अनुरक्त रहे? जैसे रंग में कांवर डूब देने पर एक एक कण कण में वो कलर उस कांवर में चढ़ जाता है, कपड़े में चढ़ जाता है। ऐसी उनकी चर्या में मेरा मन ऐसा ही रंगा रहे, बार बार यही भावना हो। धन्य मुनिराज की चर्या, धन्य मुनिराज की चर्चा। ये मन में भाव हमेशा बना रहे, धन्य है भगवान उनकी चर्या, धन्य है। क्या है उनकी चर्या? देखो, जेठ तपे रविया करो, सूखे सरवर नीर, शैल शिखर मुनि तप तपे, दाजे नगन शरीर। ये उनकी चर्या है। पावस रेन डराउनी, वर्षे जलधर धार, तरुतल निवसे साहसी, बाजे झंझावयार। ये उनकी चर्या है। उन्हीं जैसी चर्या में मेरा मन लगा रहे, मैं भी उपसर्ग और परिश्रमों को जीतने में समर्थ हो जाऊं। इसलिए कहा, जिसे सहना आ गया उसे रहना आ गया, जिसे पचाना आ गया उसे जीना आ गया, और जिसे मुस्कुराना आ गया उसे अपना बनाना आ गया। आप सहते हैं, सहना आया कि नहीं? रहते सहते कहते कुछ ना, भीत नहीं मानस-तल में। ये सब कुछ करते हुए कोई भय नहीं होता। आपके लिए तो थोड़ी सी बात मिलती है, महाराज कब तक सहन कर हैं हमसे तो नहीं सहन किया जाता। ये सहन नहीं किया जा रहा है, यानी अभी उन्हीं जैसी चर्या के लिए आप योग्य नहीं हो, अभी बहुत दूर हो। जब ये सहन शक्ति आ जाएगी तब उनकी चर्या की बात कर सकते हो। जिनसे घर माही कछु न बने, ते बन माही कहा कर हैं। जिनने घर में रह कर के कोई साधना नहीं करी, जो अपने परिवार के बीच में रह कर के माता पिता भाई बहन पति पत्नी के बीच में सहन नहीं कर पाया, वो इतनी समाज के बीच में तुम क्या सहन करोगे? ये सब चीज़ें घर में रह कर के साधु बचर्या करते हैं, उन्हीं जीवों के अंदर वो भावना होती है कि उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। वास्तविक साधना का फल वो ही श्रावक पा सकते हैं जो अंबर सहित होकर के भी दिगंबर की साधना करते हैं। हम घर में तो हैं, लेकिन चेलोप सृष्ट मुनि रहो। ये मेरी दशा है कि जैसे कोई साधु वन में बैठे और किसी व्यक्ति ने उनको कंबल उड़ा दिया, अब सेवा कर रहा के उपसर्ग कर रहा है ये तो वो जाने। लेकिन कंबल उड़ाने के बाद भी मुनि महाराज वस्त्र से ढके हैं,
फिर भी उनका अंदर का रत्नत्रय देदीप्यमान और सप्तम गुणस्थान की भूमिका में तैर रहे। आप कहोगे कपड़े वाले भी सप्तम गुणस्थान हो सकते हैं? ये कपड़ा तो स्वीकार किया नहीं है, ये शरीर तो ठूंठ की भांति है। ठूंठ की भांति जैसे ठूंठ पे कोई कपड़ा लगा देता है, बिचकूने को पैंट शर्ट पहना देता है, बेजान पुतलों को नए नए कपड़े पहना देते हैं, तो बेजान पुतलों में कोई शान होती होगी कि नहीं? देखो कितने अच्छे कपड़े पहना हैं? ऐसा होता होगा कभी? नहीं। ये सब चीज़ें जैसे वो बेजान पुतले पहनते, इसी तरह यहाँ पर भी ये शरीर कैसा है? बेजान पुतले की तरह कपड़े टंगे हैं। ये मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसी बार बार जब भावना प्राप्त होती है और उन गुरुओं के प्रति श्रद्धान होता है, उस श्रद्धान के साथ उनके जैसा आचरण करने में धुन सवार होती है, बस कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कोई भी बात करो घुमा फिरा के वो वहीं आएगा। जैसे व्यापारी के सामने तुम कोई भी बात करो, वो घुमा फिरा के यही के है, भैया मई के महीना में चना तो 10,000 के ही हो जाए, इसलिए अच्छे से रखो संभाल के हैं। उसको यही दिखता है, दूसरी बात नहीं दिखती है। इसलिए गुरु के उपदेश को बुद्धि पूर्वक गुरु को ढूंढना और बुद्धि पूर्वक गुरु की देशना को श्रवण करना, इसका नाम देशना लब्धि है। अभी सम्यक दृष्टि नहीं बना, अभी तो मिथ्या दृष्टि है। अभी कौन सी लब्धि है? कौन से नंबर की है? तीसरे नंबर की लब्धि है। और जब गुरु के यहाँ से सामग्री लेकर के आ जाता है, वैराग्य की सामग्री लाता है, अब गुरु ने जो दिया है वो अपने अंदर झांक कर देख रहा है, प्रयोग कर रहा है। इसलिए इस लब्धि का नाम प्रयोग लब्धि है। देशना लब्धि तक तो बाहर के प्रवचन सुनता रहा, अब प्रयोग लब्धि में बाहर प्रयोग करना के अंदर प्रयोग करना। अब वो अंदर प्रयोग करेगा, क्या करेगा? उस विशुद्धि और देशना लब्धि से अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ाता 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 अब इतनी विशुद्धि बढ़ा ली कि सत्ता में रहने वाले 7 कर्मों की स्थिति अंता कोड़ा कोड़ी प्रमाण कर दी, और उन कर्मों का अनुभाग उसने लता और दारू रूप में कर लिया। ये तो पाप प्रकृतियों को दुस्थानी बना दिया, लेकिन पुण्य प्रकृतियों को प्रतिफल चतुस्थानी, घोड़ खाड़ शर्करा अमृत के रूप में बढ़ाता जा रहा, बढ़ाता जा रहा, बढ़ाता जाता। जैसे जैसे दूध को अग्नि पर रखते हैं, पानी जलता जाता है, दूध गाढ़ा होता जाता है, मिठास आती जाती। दूध से मावा बनने पर दूध में मिठास आती है कि जाती है? ये पुण्य प्रकृति का है। दूध की मिठास समझो गुड़ की तरह, और दूध से फिर आगे बढ़ गया, ओट लिया और उसमें थोड़ा मीठा डाल दिया या नहीं डाला तो भी उसकी मिठास बढ़ी, वो वहाँ खाड़ की तरह हो गया। वो दूध आगे ओट करके ऐसा गाढ़ा हो गया जैसे लस्सी बना ली। लस्सी भी तो होती है, तो लस्सी और दूध को तपाने से होने वाले गाढ़ेपन में अंतर समझते कि नहीं समझते? लस्सी विकृति है
उसको कुछ चीज़ों का संयोग करके एक अलग पदार्थ बनाया जाता है, लेकिन उस लस्सी में से उसका विकार नहीं हटाते हैं। उसी में विकार मंथन करते जाते, लेकिन मलाई जो पड़ रही, दूध जो गाढ़ा हो रहा ना, दूध के अंदर जो पानी का विकार था, वो पानी का विकार भाप बन के निकलता जा रहा है और दूध में शुद्धता और मिठास आती जा रही है। तो ये आपने गुड़, खाड़ और शर्करा उसकी तीसरी स्टेज बना ली कि उसको इतना गाढ़ा कर लिया, इतना गाढ़ा कर लिया, कितना गाढ़ा, यानी दूध की लपसी बना ली आपने, बराबर। ये हो गया शर्करा के तरह अनुमान, क्या अनुभाग शक्ति। और फिर जाकर के उस दूध को और भी गाढ़ा नहीं किया, अब तो मावई बना दिया। ये क्या हो गया, अमृत की तरह अनुभाग होता है। तो पुण्य प्रकृतियों में ऐसे चार भेद होते हैं, जो चार भेद गुण, खाड़, शर्करा के रूप में और अमृत के रूप में, उनमें अधिक अधिक अनुभाग शक्ति बढ़ती जाती है। और वो अनुभाग शक्ति बढ़ती है पुण्य प्रकृति की, पाप प्रकृतियां छीन होती जाती हैं, तब वहाँ अंदर और गहरे में डुबकी लगाता जाता है, बाहर की ओर दृष्टिपात नहीं करता। अब मावा बन गया, क्या करना है, मावई खाना है कि मिठाई खाना, बताओ क्या करना है। अब यदि आपने मावा बना लिया, कहाँ बना लिया, प्रायोग लब्धि में, तो अब मावा को तो ओंटा था, अब शक्कर को ओंटोगे। शक्कर को देखोगे कि वो पतली तो हो गई, लेकिन जो मिठाई बनाने वाले इंजीनियर होते ना, क्या कहते हैं उनको, हलवाई, वो कढ़ाई में बार बार अपनी चम्मच डाल के यूं ऊपर उठाते हैं। कौन सा जादू कर रहे हैं, ये जादू नहीं कर रहे हैं, उसमें बार बार परीक्षा करते जा रहे हैं कि अभी ये शक्कर का पानी मिठाई बनने के योग्य हुआ कि नहीं हुआ। एक तार, दो तार, कितने तार चाहिए आपको बताओ, लगातार भी तार बनते जाते हैं। फिर उन तार के साथ में नीचे उतार, कहाँ से, अब फिर उसके बाद में मावा डाल दो, और फिर रुकना नहीं, नहीं तो गांठ गठीला हो जाएगा। लगे जाओ, भिड़े जाओ, और फिर उसके बाद में कढ़ाई से निकाल के परात में डाल के बढ़िया एक एक टुकड़ा टुकड़ा निकाल करके आप फेंक दो। यूं क्या बन गया, ये मिठाई बनाना है तो कर्ण लब्धि में प्रवेश करना पड़ेगा। मिठाई कहाँ बनेगी, प्रायोग लब्धि तक तो मावा बनाया, लेकिन अब कर्ण लब्धि में जब प्रवेश करोगे तो मिठाई खाने मिलेगी। अकेला मावा कोई नहीं खाता, मिठाई को लोग बड़ी रुचि से खाते हैं और बहुत आनंद मानते हैं। कई लोग तो ये भी चैलेंज देते हैं, मैं 80 साल का हूँ, अभी 1 किलो मिठाई खिला के दिखाओ, हम खा जाएंगे। गजब का यार, ये मिठाई के प्रति इतना अनुराग
तो जितना तो 80 साल की उम्र में 1 किलो मिठाई खाने का भाव कर रहे, ऐसी 80 साल की उम्र में भी एक बार कर्ण परिणाम की मिठाई बन जाए तो अनंत संसार को छेद करके संसार चुल्लू प्रमाण रह जाए। ये प्रयोग करो, ये यहाँ तक आए प्रयोग लब्धि में। प्रयोग लब्धि में बस यही होता है कि सत्ता में रहने वाले कर्मों की स्थिति अनुभाग सब घट करके अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण हो जाती है। पाप प्रकृतियों का दुस्थानी अनुभाग बंद हो जाता है। जब ऐसी स्थिति करता है तब वहां पर आगे नई चक्की चालू करता है। क्या नई चक्की चालू करेगा? अब और विशुद्धि बढ़ाते बढ़ाते अब 34 बंधापसरण करेगा। एक एक बंधापसरण में हजार हजार सागर की स्थिति का घात करेगा। स्थिति बंधापसरण करेगा, हजारों स्थिति बंधापसरण करने के बाद फिर एक प्रकृति बंधापसरण करेगा। ऐसे हजारों हजारों प्रकृति स्थिति बंधापसरण करते करते वहाँ 46 प्रकृतियों का बंधापसरण कर देता। जिन 46 प्रकृतियों की बंध विच्युति छठे गुणस्थान में होने वाली अरति शोक स्थिर अस्थिर अयस कीर्ति असंता वेदनी आदि इन सारी की सारी प्रकृतियों को भी वो बंधापसरण से हटा देता है। यानी उन 34 बंधापसरणों में प्रवेश करने पर जितनी बंध विच्युति यहाँ के जीव को होती है, सम्यक दृष्टि को होती है, उससे ज्यादा प्रकृतियों के बंध को रोक देता। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव तो 41 प्रकृति का संवर करता है, लेकिन प्रायोग लब्धि में रहने वाला वो मिथ्या दृष्टि होकर के भी 46 प्रकृतियों का बंधापसरण कर देता है। देखो तो क्या प्रक्रिया है, क्या होता है। ये सिद्धांत है, इसको पाने की कोशिश करो। इसका नाम प्रायोग लब्धि है। इस प्रायोग लब्धि को सुन के नींद तो नहीं आ रही? बता देइयो, क्योंकि बहुत कठिन है चक्रव्यूह में प्रवेश करना। अब जैसे तैसे सुन भी लेवें तो पचाना इतना कठिन है, इतना कठिन है। कितना कठिन है? जैसे मोम के दांत हो और लोहे के चना हो, तो मोम के दांतों से लोहे के चना चबे हो कि नहीं चबे हो? अरे भाई, बत्ती लगवाते हैं लोग बाग, थोड़े चना कड़े होवे तो बत्ती हिल जाता है, नहीं हिलती। और बार बार उसको फिर सेट करता है। ये तो यहाँ पर दांत अपने मोम की भांति हैं, आंत भी मोम की भांति है। सिद्धांत की बात को बचाने के लिए इतना साहस, उपयोग की एकाग्रता, निराकुलता का जीवन जब होवे तब आप इसकी ओर कदम बढ़ा सकते हैं, अन्यथा तो आकुलित भयो अज्ञान धार ज्यों मृग मृग तृष्णा जानवर। आकुलता बहुत लंबी चौड़ी होती है। ये प्रायोग लब्धि में प्रवेश करने पर कुछ भव्य आत्माएं तो लौट के बुद्धू घर को आ गए। फिर जितना पुरुषार्थ किया था सब पे पानी फेर दिया।
लेकिन बिरले जीव होते हैं कि जो प्रायोग लब्धि के बाद अधा करण में प्रवेश कर जाए। प्रायोग लब्धि से अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ाते हैं और विशुद्धि बढ़ाते बढ़ाते अधा करण के परिणाम में प्रवेश करता है और वहाँ जाकर के कुछ पूर्व के परिणाम कुछ आगे के परिणाम मिलते जुलते होते हैं। ऊपर नीचे के परिणामों में सदृशता रहती हुई अनुकृष्टि रचना करता है और वहाँ अनुकृष्टि रचना में प्रत्येक समय परिणाम बढ़ाता 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 जाकर के वहाँ पर अधा करण के बाद अपूर्व करण में पहुँचता है। अब अपूर्व करण में तो हमेशा नए नए परिणाम बहुत आगे रेस बढ़ रही है, वहाँ पीछे नहीं मुड़ता है और अपूर्व करण के परिणाम में पहुँचता है तो वहाँ पर काम चालू हो जाता। स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, गुण संक्रमण, गुण श्रेणी, ये सारी की सारी सामग्री प्रायोग लब्धि में जुटा लेता है और इस सामग्री को जुटा करके जैसे अनिवृत्तिकरण में प्रवेश करता है। अब अनिवृत्तिकरण के असंख्यात समय बीतने के बाद अब अंतरकरण करेगा और अंतरकरण करते अब मिथ्यात्व के टुकड़े टुकड़े कर देगा। अभी तक मिथ्यात्व का बाल बांका नहीं हुआ था, अब यहाँ पर मिथ्यात्व को हिला के रख दिया, हिलाया नहीं, उसके अंदर का सारा जो मटेरियल अनुभाग और स्थिति था उसको बांट दिया, चकनाचूर कर दिया, तीन टुकड़े कर दिए, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। फिर इसके बाद जाकर के आगे बढ़ता हुआ अनिवृत्तिकरण के चरम समय तक मिथ्यात्व का बंध होता रहेगा और यहाँ से जैसे ही अंतिम समय हुआ चौथे गुण स्थान में गया, अवलौकिक आनंद की अनुभूति अनंत काल का घनघोर अंधकार से निकल करके अब लगा, ओहो अब तक तुमको बिन जाने दुख पाए अब तक खाने, हे परमात्मा अब तक हानि हानि ही करता रहा, दुख ही पाता रहा, क्यों? तुमको बिन जाने, जो कलेश आपके जाने बिना मैंने जो कलेश पाए हैं सो हे जिनेश तुम जानते हो, कोई बात छिपी नहीं। अब मुझे स्वयं अनुभव हो गया, सो संवेदन हो गया, अब मैंने वो काम कर लिया। इस तरह अनिवृत्तिकरण के समय पर उस मिथ्यात्व के तीन टुकड़े किए, तब जाकर के सत्ता में सम्यक प्रकृति आई। अब ये तीनों प्रकृतियों की सत्ता होने पर उपसम सम्यक दृष्टि बना। अब एक अंतर मुहूर्त तक चौथे गुण स्थान में रहेगा और वहाँ पर रह करके अब कौन सी प्रकृति का उदय प्रबल हो रहा है। यदि उस उपसम सम्यक दृष्टि के सम्यक प्रकृति का उदय हो गया तो वहाँ पर चौथे गुण स्थान में क्षय उपसम सम्यक दृष्टि बना रहेगा। यदि अनंतानुबंधी का उदय हो गया तो अनंतानुबंधी के उदय आते दूसरे गुण स्थान में आ जाएगा और मिथ्यात्व का उदय हो गया तो पहले गुण स्थान में आ जाएगा और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय हो गया तो तीसरे गुण स्थान में आ जाएगा और सम्यक प्रकृति का उदय होते फिर कमर बांध ली और अनंतानुबंधी की विषय योजना कर दी और फिर छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। तो छायक सम्यक दर्शन करके थोड़ी देर छठे सातवें गुण स्थान में रहा और वहां जाकर के छपक श्रेणी आरोहण कर लिया तो भरत चक्रवर्ती के वर्धन कुमार आदि 923 पुत्रों की तरह एक भाव में अपनी अंटी सिद्ध हो गई। चलो भाई, ये काम बहुत दुर्लभ होता है। ये मोक्ष तक की यात्रा ऐसी दुर्लभता से होती है।
ऐसी दुर्लभता से होने वाली इस यात्रा के लिए मन बना के नहीं बना? बना है ना? काय के लाने? कलाकंद खाने, मतलब अभी उसको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। बहुत अच्छा है। इस प्रक्रिया को अपनाने की कोशिश करो, जिस प्रक्रिया से सम्यक दर्शन होता। आचार्य महाराज ने संक्षेप में लिखा, छायोग समिक आदि 5 लब्धियाँ। ये 5 लब्धियों का विस्तार लब्धि सार आदि ग्रंथ से पढ़ोगे तो आपको ये विषय वहाँ से बहुत अच्छे ढंग से प्राप्त होगा। इस तरह से यहाँ पर आगे और भी लिखते हैं कि ये पंचक जनित प्रथमोष समिक, यानी 5 लब्धियों से जनित माने उत्पन्न हुआ। मिला कि नहीं मिला? क्या औपशमिक सम्यक, तो ये उपसम सम्यक दर्शन होगा। फिर इसके बाद में अनंतर, बाद में उत्पन्न वेदक सम्यक, तो बाद माने पहले उपसम करो, 3 प्रकृतियों की सत्ता बनाओ, सम्यक तो प्रकृति का उदय करो। यदि सम्यक प्रकृति का उदय होगा तो फिर आप क्षयोपम सम्यक दृष्टि बनेंगे। ठीक है ना? यही बात लिखी इनने कि वेदक सम्यक्त के स्वभाव को प्राप्त कर लिया। फिर इसके बाद तत्वार श्रद्धान रूप परिणाम का अब हनन नहीं होगा, क्योंकि सम्यक तो प्रकृति सम्यक दर्शन का घात नहीं करती है, सम्यक दर्शन बना रहता है। इसलिए नाहंति तेन कारणेन, इस कारण से उपचारेण, उपचार से सम्यक तो अहितत्वात् कर्म विशेषोपि सम्यक्त्वं वर्णते। कहती सम्यक्त प्रकृति सम्यक्त की घात का हेतु नहीं है, अहेतुत्वात् हेतु नहीं है, फिर भी एक कर्म विशेष है। एक कर्म विशेष है तो इसकी प्रकृति है, इसका स्वभाव है कि यदि आप चौथे, 5वें, 6ठे गुण स्थान में रहेंगे तो ये थोड़ा सा दोष पैदा करेगा, चल मल अगाढ़ दोष पैदा कर देता है। इसकी यही प्रकृति है, स्वभाव है, उसका दोष नहीं है। जैसे वृद्ध पुरुष के हाथ में लाठी रहती तो है, हाथ कांपता है लेकिन लाठी नहीं छूटती है, लाठी को संभाल के रखता। इसी तरह यहाँ पर भी इस सम्यक तो प्रकृति में श्रद्धा में हलन चलन तो होती है लेकिन सम्यक दर्शन नहीं छूटता है। ऐसे वो कर्म विशेष होकर के भी सम्यक कहा जाता है। सच तीर्थकर नाम कर्मवत परंपरा, और वही देखो तीर्थंकर प्रकृति के बंध का भी कारण है। यानी सम्यक तो प्रकृति का उदय रहे तो चौथे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता। उपसम सम्यक दर्शन में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करना तो बहुत कठिन बात है। कैसे कठिन बात है उसको अपन बाद में देखेंगे।